एम्स के मेडिसिन हेड डॉक्टर नाविड ने कहा है कि हम भारत में पॉजिटिव दर में 5% से भी अधिक कम कर सकते हैं। अगले 3 हफ्ते में अगर हम सभी जिम्मेदारी लेते हैं और कोविड-19 द्वारा उचित व्यवहार करते हैं तो यह संभव है। देखिए, भारत जैसे देश में जो शर्त डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसका अनुपालन संभव नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, उसमें माने 80% 90% गरीब लोगों की आबादी है। अब जो कोरोना का अनुशासन बताया जाता है, 2 गज की दूरी, मास्क, माने हाथ को बार बार धोना, ये कहाँ से संभव है? ये माने कहीं से दिखाई नहीं देता है कि व्यवहारिक रूप से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, गांव देहात में इस तरह की जागरूकता नहीं है, साधन नहीं है। इसलिए ये जो उपाय बता रहे हैं, ये उपाय जो है ये हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। दुनिया के अन्य मुल्कों में भी लोग इस तरह से अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कहाँ से? हमारे यहाँ अनुशासन हमारे समाज में कभी रहा ही नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा 3,49,691 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। वहीं 2767 मौतें हुई हैं 24 घंटे में। पिछले 24 घंटे में 2,17,113 लोग स्वस्थ होकर के घर में डिस्चार्ज किए गए हैं। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है दुनिया में, कहीं भी किसी भी मुल्क में। अमेरिका ने रिकॉर्ड जो बनाया था उसको भी हम लोगों ने तोड़ा। जिस तरह से रोज़ाना जो हमारे यहाँ रेट है कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों का, वो दुनिया में सबसे अलग है। और दुनिया को लग रहा है कि हिंदुस्तान में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उससे दुनिया को खतरा हो सकता है, उन मुल्कों को भी खतरा हो सकता है जहाँ पॉजिटिव मामलों की संख्या में बहुत कमी आई है। इसलिए दुनिया चिंतित है और सब लोगों को लग रहा है कि यहाँ कैसी सरकार है। इतना दावेदारी जो है हो रही थी कि दुनिया में अनोखा देश है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब संकट आया तो सारा जो दावेदारी था वो ढह गया है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एड़ी रगड़ रगड़ के लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह का शिकार न हो। आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को निःशुल्क टीका भेजा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए टीका उपलब्ध होगा। देखिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो टीका ऑर्डर देने का जो मामला है, जो सीरम इंस्टीट्यूट का इन्होंने ऑर्डर दिया, फरवरी महीने में वैक्सीनेशन हमारे यहाँ शुरू किया और फरवरी के पहले सप्ताह तक ऊहापोह था कि ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने का ऑर्डर मिलेगा, यह स्थिति थी। और दुनिया भर के मुल्कों ने कब ऑर्डर दिया और कितने वैक्सीन का ऑर्डर दिया, अगर इसका लिस्ट देखा जाए तो सबसे अंत में हमारे सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑर्डर दिया, और वो भी सबसे कम 11 मिलियन का ऑर्डर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट को पता नहीं था कि भारत सरकार जो है कितना वैक्सीन जो है खरीदने जा रही है। ये स्थिति रही है। आप जो है अभी भी उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको जिस तरह के सहयोग की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, वो नहीं मिल रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिका से दोस्ती का हम लोग डींग मारते हैं और अमेरिका में वो वैक्सीन पड़ा हुआ है जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले बना रहे हैं एक्सपोर्ट के ये से, वहाँ पड़ा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है अमेरिका में, और वो भी हमको देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका के सीनेटर लोग तक आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पड़ा हुआ है आपके यहाँ, दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। और ये जो है हमारा ट्रंप और क्या क्या कर रहे थे भाषण अमेरिका को तेल लगाने के लिए, उसका कोई फायदा जो है दिखाई नहीं दे रहा है। पीएमओ ने एक जानकारी दी है कि पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए पैसे आवंटित कर दिए गए। देखिए, वेंटिलेटर भी बनवा रहे थे पीएम केयर फंड से, और जहाँ जहाँ वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया सारा जो है कोलैप्स कर गया। ऐसे ऐसे कंपनी को वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया जिसको कोई जानकारी नहीं थी, कोई तजुर्बा नहीं था। अब पता नहीं किसको इन्होंने दिया है, लेकिन 1 साल पहले ये बताना चाहिए प्रधानमंत्री को
कि 1 साल पहले ये निर्णय हुआ था कि 160 जो है प्लांट लगाया जाएगा देश भर में, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं उस पर अमल हुआ? और जबकि आपको पार्लियामेंट्री कमेटी ने, विशेषज्ञों की कमेटी ने, नीति आयोग के ये एमडी के अध्यक्षता में मीटिंग में ये तय हुआ था कि ऑक्सीजन की किल्लत होगी, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा और प्लांट जो है लगाना जरूरी है। सरकार ने तय किया था कि हम 160 प्लांट लगाएंगे, आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पैर रगड़ रगड़ करके माने लोग मर रहे हैं। और सबसे बुरी हालत ये है कि जो रोगी हैं उन्हें घर का गहना गुड़िया लोग बेच रहा है अपने परिवार के सदस्य का इलाज कराने के लिए, और कहीं कोई जगह नहीं है। प्राइवेट अस्पताल वाले लूट रहे हैं, दवा की और ऑक्सीजन का ब्लैक हो रहा है। ये स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। लोग खोज रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती है कि एक तरफ जो है एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब की ओर से बयान दिलवाया गया कि रेमडेसिविर दवा का कोई इस्तेमाल जो है कोरोना पीड़ित लोगों में नहीं है। फिर डॉक्टर कैसे रेमडेसिविर जो है लिख रहे हैं और कैसे सरकार उनको मंगवा रही है? तो या तो गुलेरिया का इस्तेमाल करके झूठ बोलवाया गया, या सचमुच में रेमडेसिविर दवा का कोई ना कोई इस्तेमाल जो है माने जो पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए है। वो हो सकता है कि इलाज के लिए नहीं हो, रोग का निदान उससे नहीं हो, लेकिन रोगी को जो कष्ट है उस कष्ट से निजात दिलाने में उसकी भूमिका होती होगी। लेकिन एक तरफ ये कहलवाना कि उसका कोई रोल नहीं है और दूसरे तरफ आनंद फानन में आप हवाई जहाज भेज करके मंगवा रहे हैं। ये पहले से सारा इंतजाम क्यों नहीं हुआ? यहाँ भी ऑक्सीजन की वही हालत है। बिहार सरकार ने तय किया था कि हम 2 प्लांट जो है पटना में लगाएंगे, उस प्लांट का क्या हुआ भाई? जैसे भारत सरकार ने 160 प्लांट लगाने का घोषणा किया था, इरादा जाहिर किया था, और उसी तरह से बिहार सरकार ने भी किया था। बिहार सरकार का क्या हुआ? कोई देखने वाला है कि वो प्लांट क्यों नहीं बना? जो निर्णय हुआ था इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ भाई? कौन इसके लिए दोषी है? जनता से माफ़ी मांगने के लिए आप तैयार हैं? शहर में ये हालत है, धीरे धीरे पसर रहा है बिहार के गाँव के अंदर में, तो वहाँ क्या हालत होगा? वहाँ तो कुछ है नहीं। आपको जिला और सदर अस्पताल में जो है कायदे की व्यवस्था नहीं है, तो नीचे पंचायत में जो पीएससी वगैरह है वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो डॉक्टर भी नहीं जाता है, वहाँ तो झोल ओल जमा हुआ। इसलिए उसकी तैयारी कीजिए। यहाँ बेड को लेकर के, आइसोलेशन वार्ड में जगह को लेकर के मारामारी है, लेकिन रेलवे द्वारा आइसोलेशन ट्रेन बनाए जाने और उसको रेलवे यार्ड में छोड़ देने, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। क्या सदुपयोग भाई? वहाँ जाके आप सुला नहीं ना दीजिएगा। मैन पावर तो चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, पैरामेडिक स्टाफ चाहिए, वहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ भी दवा चाहिए। ऐसे रेलवे लाइन पर सुला करके मैंने इससे फायदा क्या होने वाला है? बनाने का क्या मतलब था? अरे बनाने का क्या भाई, ये रेल जाने। ये लोग जो कह रहे हैं फील्ड में बनाइए अस्पताल, बेड बढ़ाइए, बेड बढ़ाइएगा कहाँ से? आप डॉक्टर और नर्स ले आइएगा भाई। 800 से अधिक डॉक्टर मर गए। रोज खबर आती है कि फलाने अस्पताल के डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाए गए, फलाने अस्पताल की नर्स जो है पॉजिटिव पाई गई। तो ये जो मैन पावर है, इसके बारे में पिछले 1 साल में आपने क्यों नहीं नया बात किया? हमने देखा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने समीक्षा किया और कहा कि साहब जल्दी जो है बहाली होनी चाहिए। अब तक आप सहे हुए थे भाई? 1 साल से क्यों नहीं किया? अखबारों में खबर आई कि फलाने फलाने अस्पताल में वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, रोगी नहीं है, वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। फलाने फलाने अस्पताल में वेंटिलेटर है, चालू नहीं है। भले वेंटिलेटर है, उसको इस्तेमाल करने वाला, चलाने वाला कोई नहीं है। ये बिहार की हालत है, अखबारों में ये खबर छपी है। कैसा है सुशासन चल रहा है भाई? संकट के समय में ही जो नेतृत्व है उसकी पहचान होती है, और दिल्ली और बिहार दोनों का नेतृत्व जो है इस मामले में फेल है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के चुनाव आज होने जा रहे हैं। कल माने ये आज होने जा रहा है। कुल 34 निर्वाचन क्षेत्रों में 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, चुनाव तो वहाँ होने ही जा रहा है। कल ही 36 या ये 7वें चरण का चुनाव है, वोटिंग होने जा रहा है। और वहाँ जो है जिस तरह से बड़ा इधर जो है पिछले 2 दिन से राहुल गांधी ने जब कैंसिल किया अपना सारा कार्यक्रम, और उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आया, तो भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी जी पर भी दबाव पड़ा। इन लोगों ने भी माने अपना हाथ जो है वहाँ से खींचा
नहीं तो कोई कसर नहीं रखा था बंगाल को संक्रमित करने में, और संक्रमण तो वहाँ कई गुना बढ़ा ही है। अब देखिए बंगाल के लोग क्या फैसला करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।